बुलेटिन में खुशामदीद। ईद उल फितर आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शहर भर में नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात हुए। मीनार पाकिस्तान, दाता दरबार मस्जिद, रेस कोर्स में नमाज ईद अदा की गई। जामिया मस्जिद वजीर खान, जामिया नईमिया, मिनहाजुल कुरान, मॉडल टाउन में भी नमाज ईद पढ़ी गई। शहरियों की एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद। अहलियान लाहौर को सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से ईद उल फितर की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। शहर भर में नमाज ईद उल फितर आज अदा की गई। इज्तिमात हुए बड़े बड़े। मीनार पाकिस्तान, दाता दरबार मस्जिद, रेस कोर्स में नमाज ईद पढ़ी गई, जबकि जामिया मस्जिद वजीर खान, जामिया नईमिया, मिनहाजुल कुरान, मॉडल टाउन में भी नमाज ईद पढ़ी गई। शहरियों ने एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद भी दी ईद नमाज के बाद। और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से अहलियान लाहौर को ईद उल फितर की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, सलमान शहबाज ने भी मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और इसके अलावा सलमान शहबाज भी इस मौके पर मॉडल टाउन पहुंचे और उन्होंने वहां पर नमाज ईद अदा की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी मिलकर नमाज ईद अदा की। और नमाज ईद की अदायगी के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लोगों से ईद भी मिली और उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और मुल्क की सलामती के लिए और उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने नमाज ईद उल फितर लाहौर में अदा की। मोहसिन नकवी ने नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दोस्त अहबाब से ईद भी मिली और मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि ईद उल फितर का पैगाम एहसास है, ज़रूरतमंदों को अपनी खुशियों में शरीक करें, यही पैगाम ईद है। आज मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अक़वाम आलम को ये मुजालिम फौरी रोकने के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है, ये कहना था वफाकी वज़ीर दाखिला और सेनेटर मोहसिन नकवी का। वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन रज़ा नकवी ने नमाज ईद उल फितर लाहौर में अदा की। मोहसिन नकवी ने नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी तौर पर दुआ भी की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर दुआ की। ईद उल फितर के मौके पर मेयो अस्पताल में 7 नए और जदीद ऑपरेशन थिएटर्स का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ऑपरेशन थिएटर्स का इफ्तिताह उन्होंने किया और ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बच्चा वार्ड का दौरा किया और बच्चों की अयादत भी की, जबकि सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर करने पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, कहना था ख्वाजा सलमान रफ़ीक का। मज़ीद अहवाल बताएंगे अजमत आवान। जी अजमत। ईद उल फितर का आज मुबारक दिन है जहां पर लोग अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं। वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं और जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं वो भी उन्होंने भी महाज संभाल लिया और अस्पतालों के जो वो अलार्मिंग दौरे भी कर रहे हैं। और इस वक्त मेयो अस्पताल में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ सबसे पहले वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान जी हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, आज आपने सुबह होते ही नमाज जोहर टाउन में अदा की, उसके बाद से अस्पतालों के दौरे आपका आगाज कर दिया। आज आपने मेयो अस्पताल का दौरा किया, यहाँ पे 7 स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स का भी आपने इफ्तिताह कर दिया है। ये तमाम सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? अब इसमें सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा सलमान भाई को, मुदियार साहब खड़े हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहबा को और मोहसिन साहब को, जिन सब की मेहनत से आज मेयो हॉस्पिटल आप यहाँ फिर रहे हैं। कसम ले लें कि ये मुझे लगा कि मैं किसी यूरोप के हॉस्पिटल में आ गया हूँ। तो अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया है कि आज हमारा जो मेयो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट नमूना पेश कर रहा है किसी भी बड़े अस्पताल का। जो आज सलमान भाई क्योंकि वबा नेक आदमी है तो इनके हाथों से हमने जो इफ्तिताह किया है आज की दहलीज तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बताइएगा कि 7 स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स का आपने इफ्तिताह किया। जिस तरह ख्वाजा इमरान जी ने कहा, वो कह रहे हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं मेयो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। मुझे आप बताएं, अब आपने विजिट किया है, आवाम के लिए कब ये फंक्शन हो रहा है, खासकर मरीजों के लिए फैसिलिटी कब होगी, और सबसे पहले ये बताएं इसकी कितनी लागत आई है और मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं ईद उल फितर के मौके पे पूरी कौम को ईद मुबारक कहता हूँ।
दूसरा हफ्ता से पहले मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और पुलिस के हवाले से, इंतज़ामिया के हवाले से हमने बहुत बेहतर इकदाम किए थे और पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ईद के इज्तिमा हुए हैं वो बड़े सुकून के साथ हुए हैं। तो मैं सारे पंजाब पुलिस को, इंतज़ामिया को और जितने वॉलंटियर्स हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त हम जिस जगह खड़े हैं इसमें हमें क्रेडिट मोहसिन नकीब साहब को देना पड़ेगा। उसके बाद कंटिन्यूटी बीबी मरियम कर रही हैं। 20 अरब रुपए से जो बाकी जितने काम पिछले दौर में शुरू किए गए थे पूरे पंजाब में, उसकी कट ऑफ डेट 30 जून है। 30 जून तक हमने उनको मुकम्मल करना है। जिला पंजाब मरियम नवाज के जो मिशन के ऊपर जो है वज़रा सेहत जो है वो काम कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो सेहत के शोबे के अंदर इनकलाब लाएंगे। इस वक्त वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद यास हमारे साथ। प्रोफेसर बताइएगा कि अब दोनों ने आपकी मुबारकबाद दी, उनका ये सारा स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर का आपने इफ्तिताह की है, इस पर क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बात करने का। और सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कि जिन्होंने जो है ना आज भी मेरे हॉस्पिटल को याद रखा। और इसकी अहमियत आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि दोनों मिनिस्टर साहिबान जो है ना आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं मेरे हॉस्पिटल के और 7 ऑपरेशन थिएटर्स का इफ्तिताह करने। ये 1.9 अरब की लागत से ये पूरी इमरजेंसी बिल्डिंग तैयार हुई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान की नहीं, ये एशिया की लार्जेस्ट लेवल 1 इमरजेंसी है। इससे बड़ी इमरजेंसी 5 स्टोरीड बिल्डिंग आपको पूरे एशिया में नहीं मिलेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसमें मैं एक इजाफा करूँगा कि 1.9 जो था ना वो इसका इनिशिएट था। अब जो इसको PC1 में रिवाइज किया है इसको 3.5 पे हम ले गए, यानी 3.5 अरब। उसमें पीट्स भी बन रहा है, अब थोलॉजी भी बन रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। असल में इस पे ये मैं आपको करेक्ट करता हूँ, मिनिस्टर से, बड़े मिनिस्टर साहब है, प्यार से कहता हूँ। इन्होंने कहा कि पिछले दौर के, तो पिछले दौर से मुराद निगरान दौर है, क्योंकि उससे पिछले दौर में अल्लाह की वजह से कख नहीं हुआ बातें करने के अलावा। आज बिल्कुल वज़रा सेहत हमारे साथ मौजूद थे। उनका इस दौरा का मकसद ये है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए। मेयो हॉस्पिटल में उसका इफ्तिताह कर दिया गया है और मरीजों के लिए फंक्शनल कर दिया गया है। और वज़रा सेहत की जानिब से कहा गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर में जो मरीजों का इलाज है वो अब हो सकेगा। अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। कैंप जेल में भी नमाज ईद अदा कर दी गई। नमाज में IG जेल, सुपरिंटेंडेंट जेल चौधरी जहीर विर्क समेत कैदियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं अली साही से। जी अली साही। ईद के इस पुरमसरत मौका पर जहाँ पे तमाम मुसलमान ईद अपने घरों में मना रहे हैं, वहाँ पे जेलों में मुक़य्यद जो कैदी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और IG जेल खाना जात खुद इनके अंदर मौजूद हैं। तमाम जेलों में मुलाकात की भी इजाज़त दी गई है और क्या मेन्यू रखा गया है इसी हवाले से हम बात करेंगे IG जेल खाना जात से और उनसे पूछेंगे कि सर कब तक ये मुलाकात जारी रहेगी और क्या खसूसी मेन्यू रखा गया है ईद के मौके पर। जी, आज ईद उल फितर का जो पहला दिन है, तमाम जो कैदी जेल के अंदर बंद हैं उनके बुरसा से उनकी मुलाकातें करवाई जाएंगी और कल टरू के दिन भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा बाहर से जो सामान, खाना या इस तरह की चीज़ें आ रही हैं वो भी हम इनको चेक करने के बाद, सर्च करने के बाद मुहैया करेंगे। इसके अलावा जेल के अंदर जो हमने PCO, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल की फैसिलिटी इस जेल में शुरू की हुई है। सर खाने के हवाले से बता दीजिएगा। खाने में ये है कि सुबह जो है हमारा नाश्ते का जो मेन्यू है ईद उल फितर पे वो सेवइयाँ और दूध होता है और इसके अलावा कोरमा है, अली पुलाव साही है। आपका बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ईद उल फितर के मौके पर मसरूफ दिन गुजरा। कमिश्नर ने ड्यूटी पर मामूर स्टाफ के साथ ईद मिली और बच्चों और अहले खाना के साथ ईद मनाई। मजीद बताएंगे दुर नायाब। जी दुर नायाब। के पुरमसरत मौका पर जहाँ पे अफसरान और मुलाजमीन अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वहीं पे इन इंतज़ामी इदारों के सरबराहान भी फुल ड्यूटी दे रहे हैं और इस हवाले से अपने तमाम स्टाफ को इनक्रेज कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर इससे पहले उन्होंने बादशाही मस्जिद में नमाज अदा की, उसके बाद तमाम स्टाफ से मिले और जितना भी फील्ड स्टाफ बासा LWMC के एहलकार थे मातहत महकमों के, उनको भी उन्होंने ईद न सिर्फ मिली बल्कि उनमें मिठाई भी तकसीम की। अब वो अपने घर में हैं, इस वक्त स्टाफ से भी ईद मिल रहे हैं, अपने स्टाफ से भी ईद मिलते हुए सर अपने बच्चों के साथ आज ईद मना रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और सब घर वालों को की तरफ से सब लोगों को जो है बहुत बहुत ईद मुबारक। जो भी नाजरीन हमारे देख रहे हैं और आपको और कैमरामैन को स्पेशली देखें, ईद का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम के रमज़ान अल्लाह ताला ने बड़ा खैर ऑफियत से गुजारा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर अपनी रहमत जारी रखे। हमारे लिए एक मुश्किल रमज़ान था क्योंकि निगमान रमज़ान को सक्सेसफुल करना था, प्राइसेस का इश्यूज़ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, सब ने बहुत दिन रात मेहनत की। तो हम सारी इन 3 दिनों के अंदर मतलब हमारा डे टू डे अफेयर्स उसी तरह चलते रहेंगे। सर एक मैसेज उनके लिए जो मुजाहिद। दुर नायाब बहुत शुक्रिया आपका।
ईद उल फितर अपनों में मनाने के लिए परदेसियों का न्याजी अड्डे का रुख। ईद उल फितर के रोज़ भी मुसाफिरों का मुख्तलिफ अड्डों पर रश पड़ गया। सामान बादे मुसाफिरों को बसों का इंतज़ार है। मज़ीद जानते हैं अरबाज खान से। अरबाज बताइए। ईद तो वो होती है जो अपनों के साथ मनाई जाए, अपनों के साथ सेवियां खाई जाए, नाश्ता किया जाए, अपने छोटे रिश्तेदारों दोस्तों अहबाब के अंदर ईदी बांटी जाए और इस दिन का मज़ीद से मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। मगर आज के रोज़ भी जो आबाई इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उन्होंने मुख्तलिफ शहर के लारी अड्डों का, न्याजी अड्डों का रुख किया है ताकि वो अपने प्यारों में जा सकें और अपनी ईद को मना सकें। इसी तरह कुछ आबाई शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आज के रोज़ घर जा रहे हैं, थोड़ी लेट नहीं हो गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? काम अच्छा था इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, काम किया है, अभी जा रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। जाके अपनों से मिलोगे, ईद मिलेंगे, वालदा से मिलेंगे, कब्रिस्तान जाएंगे, इंशाल्लाह जाके अपनों से ईद करेंगे, इंशाल्लाह घर पहुंच जाएंगे खैरियत से। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि इन शहरी का ये कहना है कि अपनी वालदा, अपने जो उन्हें प्यारे जिस दुनिया से जा चुके। आपका बहुत शुक्रिया। अहले इस्लाम ईद उल फितर की खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ हैं। शहर के मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों का खूब रश है। मज़ीद जानेंगे हाफिज़ दिलावर नियाज़ी से। जी हाफिज़ दिलावर। पाकिस्तान भर में अहले इस्लाम ईद उल फितर की खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ हैं और शहर लाहौर के जो रिहायशी हैं वो सबसे पहले नाश्ता पॉइंट्स पर रुख कर रहे हैं और बड़ी तादाद में इस वक्त जो फूड पॉइंट्स हैं, नाश्ता पॉइंट्स हैं, उन पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सबसे पहले ये बताइएगा कि कैसी ईद गुजार रहे हैं और नाश्ता कैसे इंजॉय कर रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा। अभी ईद नमाज पढ़ी है, अभी ईद नमाज पढ़ के भूख लगी हुई थी, खाना खा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी मौजूद हैं शहरी, उनसे भी बात करते हैं। जी भाईजान बताइएगा कैसे इंजॉय कर रहे हैं, किसके साथ आए हैं? मैं अपने भाई के साथ आया हूँ, अभी नमाज पढ़ी है, पढ़ के हम सीधा ही नाश्ते की तरफ आए हैं, नाश्ता करके इंशाल्लाह घर जाएंगे। बिल्कुल, और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मुझे बताइएगा कि नाश्ता करने आए हैं नमाज के बाद, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं सर, और अपने लिए भी खा रहे हैं, घर के लिए भी लेके जाएंगे। जी सर। हाफिज़ दिलावर नियाज़ी, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब ईद की खुशी दोबाला करने के लिए अवाम ने बेकरीज का भी रुख कर लिया है। अपने प्यारों में मीठी ईद के मीठे तहाइफ देने के लिए शहरी पुरजोश हैं। मजीद बताएंगी उसवा फातिमा। जी उसवा। बिल्कुल, ईद जो है वो आज आ चुकी है। ईद की खुशियां मनाने के लिए आवाम मुख्तलिफ बेकरीज का रुख कर रही है। कोई मिठाई के ऑर्डर्स दे रहा है तो कोई केक्स हैं वो ऑर्डर पे तैयार करवा रहा है। आवाम का रश इस हद तक बेकरीज पे ज़्यादा हो गया है कि अब बेकरी मैनेजर्स के लिए जो है वो संभालना मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह से मेरे साथ एक बेकरी मैनेजर मौजूद है, हम इनसे मजीद जानते हैं। सर मुझे बताइएगा कि किस तरह से जो आवाम का रुझान है वो बेकरीज की तरफ ईद के दिनों में बढ़ जाता है? ईद में ज़्यादातर सप्लाइयाँ जो सब बेकरीज की, केक्स, इसके अलावा मिठाइयाँ, बिस्किट्स वगैरह और दीगर जो मसनूआत हैं, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके काम का फ़्लो ज़्यादा होता है। इसके अलावा कस्टमर ऑर्डर पे केक वगैरह करते हैं और इन चीज़ों का ज़रा ज़्यादा रुझान। जी बिल्कुल, आपने जाना ईद पे जो है वो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। ईद उल फितर पर ख़ातीन भी घरों में पकवान तैयार करने में खासी मसरूफ़ हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग ख़ातीन ईद उल फितर मनाने में मसरूफ़ हैं। ख़ातीन किस तरह से दिन गुजारती हैं और क्या क्या पकवान सजाती हैं, मायदा वहीद अहवाल बताएंगी। जी मायदा। बिल्कुल, ईद का पहला रोज़ है और सबसे पहले सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। जैसे ईद का त्यौहार शुरू होता है, नमाज अदा करने के बाद फैमिलियों का सिलसिला जो है वो घरों में दावतों का शुरू हो जाता है। हमारे साथ भी एक फैमिली मौजूद है, बच्चे मौजूद है जो यहाँ पे खूब इंजॉय करने के साथ साथ जो है वो ईद को बड़ी खुशी से सेलिब्रेट कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, माँ जी मुझे बताइएगा ईद को कैसे आप मना रही हैं? हम लोग सब इकट्ठे होते हैं, सुबह आते हैं नमाज से पहले, फिर सब लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, फिर बस नाश्ता होता है हमारा इधर, फिर सबको ईदियाँ देते लेते हैं हम लोग। बच्चे यहाँ पर खूब ईदियाँ भी आपसे लेते हुए दिखाई दे रहे थे। आप मुझे बताएं क्या सारा दिन आपकी एक्टिविटी रहेगी और कैसे ईद को एंजॉय करेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और हमें इज़्ज़त दी। तो बस आज ईद का दिन है, आप सबको ईद मुबारक। और हम अपने घर पे इकट्ठे हुए हैं, भाई घर है ये हमारा, और यहाँ पे हमारा पूरा फैमिली इकट्ठी होती है और बस फिर ईदियाँ लेना देना और फिर सबसे मिलना मिलाना, उसके बाद खाने शाने, फिर दोबारा दफ्तर और फिर इसी तरह। मायदा वहीद, बहुत शुक्रिया आपका। फितर पर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं।
डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ किस तरह से ड्यूटी सरअंजाम देते हुए ईद का पहला दिन गुजार रहा है, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से जानेंगे। जी जाहिद चौधरी। की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने की बजाय डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स जो हैं वो आज भी मसीहाई का जो फरीज़ा है वो सरअंजाम दे रहे हैं और अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स बदस्तूर अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं और उनकी जानिब से मरीज़ों की खिदमत का अमल जारी है। इस हवाले से जना अस्पताल में भी खसूसी तौर पे अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए गए हैं। तमाम डॉक्टर्स और तिब्बी अमला जो है वो न सिर्फ मौजूद है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता जो डॉक्टर्स हैं वो भी अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। MS जना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह इस मरतबा भी देखने में आया कि डॉक्टर्स और नर्सेज, पैरामेडिक्स जहाँ हर कोई अपने प्यारों के साथ जो है वो ईद की खुशियाँ दोबालक कर रहे हैं, ये लोग दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं, आप खुद भी यहाँ मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो पेशेंट्स और दुखी इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा है ये हमारे अंदर बदर्जा अतम मौजूद है और अल्लाह का शुक्र है हमारे ये प्यारे हैं। हम अगर इधर ड्यूटी पे मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि हमारे लव्ड वंस जो हैं वो पेशेंट्स हैं और उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना असल में हमारा काम है। न्यूरो सर्जरी और अस्पताल में बेहतरीन। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।